हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रेडिंग प्लान किया जा सकता था और किस तरह से आपने ट्रेडिंग प्लान किया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा दिखाई देना चाहिए और ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि आपको कलर, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। एक मिनट, यहाँ से ये, हाँ चलिए। तो यहाँ से आपको एक ट्रेडिंग दिखाई दे रही होगी कि देखिए, यहाँ से जो मार्केट चल रहा था, कल मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट जब तक 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है तब तक आपको क्या करना है, सिर्फ सेल प्लान करना है। और यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से रिटर्न हुआ, फिर यहाँ से वापस से गया और नीचे आया। मैंने बोला था कल आपको, एनालिसिस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैंने ये बोला था कि ये वाला जो हाई है ये ब्रेक ना करे तब तक आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। हाँ, इसको टच करके यहाँ से मार्केट घूम रहा है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक आपको सेलिंग का ही प्लान करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इस मार्केट को देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर आपको पता है कि ये वाले लोगों का एसएल हिट करवा के ही मार्केट ऊपर जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान दो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल पर मार्केट ओपन होता है। ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा आपको ग्रीन, ये वाला जो कैंडल, इस पर ओपन होता है मार्केट। लेकिन आपको पता है कि मार्केट ना धीरे थोड़ा सा, यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे यहाँ पर भी, तो इन लोगों को ट्रैप करने के बाद ही ऊपर जाएगा। देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गया, यहाँ से एक लंबा सा वीक बनाया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ लोगों को डराया और फिर मार्केट ऊपर गया। और यहाँ तक के जो एसएल थे, मैंने आपको बताया भी था कि कल हमारे पास में जो मैक्सिमम है एसएल, मतलब जो मार्केट है यहाँ पर जा सकता है। मैंने आपको 22,000 और 22,050 2 पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बोले थे, 22,000 और 22,050। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो एनालिसिस का, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया। और हमारा जो एक तरह से जो प्राइस एक्शन होता है, मार्केट इस तरह से लो ब्रेक करता है, फिर रिटर्न होता है, फिर लो ब्रेक करता है, इस तरह से चलता है। वो भी मैंने आपको बहुत बार समझाया कि मार्केट इस तरह से चलता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो इस तरह से गिरता ही जाएगा। वो स्विंग हाई और स्विंग लो बनाकर ही चलेगा, उसके बिना वो चल ही नहीं सकता। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा कंडीशंस आ जाता है, वहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे प्लानिंग करते तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। वापस से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हाई है, जो कि मैंने आपको बताया, ट्रैप वाले वीडियो में बताया। अगर आपको ट्रैप वाला वीडियो नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूंगा कि किस तरह से आप ट्रैप वाले वीडियो को समझ सकते हो। और ये ट्रैप वाला वीडियो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप अच्छे से आराम से यहाँ से आप एक सेलिंग का पैसा, मतलब सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ से भी आप एक सेलिंग करके पैसा बना सकते थे और यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। अभी आपको भी पता है कि नीचे की साइड में एसएल नहीं है। मैंने हमेशा ही बोला है कि मार्केट ज़्यादातर मोमेंटम किस लिए करता है, क्योंकि उसके पास एसएल होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो लोग बचे हुए थे, इन लोगों का सबका एसएल यहाँ पर निपटा के, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, मार्केट एसएल हो ना हो लेकिन वो एक तरह से यहाँ तक इस तरह से ट्रैप करके जाता ही जाता है। और मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट के पास में, अगर अपने पास में ये जो सपोर्ट है यहाँ पर, इससे रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट रिटर्न हुआ। अगर मैं आपको डेली वाले कैंडल पर लेके जाऊँ इसको, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कल मैंने आपको क्या बोला था। अगर डेली वाले चार्ट पर आप चलोगे तो डेली वाले चार्ट पर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। कि मैंने यही बोला था कि देखो, मार्केट यहाँ तो ओपन नहीं हो सकता, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ओपन हो सकता है इस एरिया में, और यहाँ से ओपन होकर मार्केट सीधे नीचे जा सकता है। फिर मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर ओपन हो सकता है और यहाँ से ओपन होकर ऊपर जा सकता है। यहाँ पर ओपन हो सकता है लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ था। देखो, यहाँ पर 21,900 के आसपास ही मार्केट यहाँ से ज़्यादा कुछ नीचे नहीं गया और यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मार्केट को ट्रैप करने के लिए एसएल चाहिए होते हैं। अब इसने क्या किया कि देखो, यहाँ तक ये जो लोग सेलिंग वाले थे इनको तो ट्रैप कर ही दिया है। अगर उसको नीचे ट्रैप करना है तो कल यहाँ से भरा के वो नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर उसको फिर से अगर ऊपर वाले को ट्रैप करना है तो फिर वो अपना प्लान उसके हिसाब से ओपनिंग करेगा। जैसे यहाँ पर ये कैंडल है, अब उसको अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ पर कहीं पे ओपनिंग देगा और इस तरह से ऊपर जाए। या फिर मान लो और भी अगर वो कंडीशन समझे कि यहाँ पर कहीं ओपनिंग दे और नीचे आए और फिर ऊपर जाए, तो ये एक ओपनिंग का अंदाज होता है। या फिर उसको यहाँ पर इन लोगों को ऐसे हिट करना होगा और नीचे जाना होगा तो फिर यहाँ पर ओपनिंग देके सीधे डाउन साइड में जा सकता है।
तो ये कैंडल का जो नेचर है, उस कैंडल के नेचर को समझना पड़ता है कि ये कैंडल आपको क्या बता रहा है। और मैं ये एनालिसिस के वीडियो में आपको अच्छे से समझाता हूँ, अगर आपको समझना है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहले यहाँ बायर्स को अट्रैक्ट किया था यहाँ पर, और यहाँ पर जो सेलर्स का था इनका एसएल हिट किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो बायर्स आए थे इनका एसएल हिट किया, उसके बाद वापस से यहाँ पर देखो इनको सेलर्स को निकालने के लिए गया मार्केट, और यहाँ से अब यहाँ पर थोड़ा देर रुका हुआ है मार्केट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो टाइम है, यहाँ पर इसने क्या किया, देखो इसने यहाँ पर नीचे की साइड में भी लिक्विडिटी को हैक किया, ऊपर की साइड में भी लिक्विडिटी को खाया, यहाँ से ग्रैब किया, और उसके बाद फाइनली यहाँ से मार्केट में एक ऊपर की साइड में मोमेंटम हुआ, क्योंकि ये वाले जो लोग थे ना, ये वाले निकले नहीं थे, तो यहाँ से इन लोगों को निकालने के लिए मार्केट ने यहाँ से अपना एक प्लान किया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये सब चीज़ें ना मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको 1 मिनट के, देखो ज़्यादातर मैं आपको एक ही बात बोलने लगा हूँ अभी, कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो देखो ऑप्शन में ना 1 मिनट का ज़्यादा गेम होता है, और 1 मिनट के गेम में आप एक अच्छा सा मोमेंटम पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम पकड़ सकते थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम पकड़ सकते, यहाँ से पकड़ सकते थे, यहाँ से पकड़ सकते थे। हाँ, यहाँ पर आपके 2-4 ऐसे हिट हो सकते थे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ना मोमेंटम ही ऐसे कर रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी मोमेंटम ऐसे कर रहा था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पर कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है, कभी कभी देखना पड़ता है कि भाई इसका जो रेंज है वो रेंज क्या है। अगर आप ये रेंज जानना चाहते हैं कि यहाँ से जो रेंज है, इस रेंज को हम लोग किस तरह से समझे कि ये रेंज में हमको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर ये वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आज शाम को बनाकर कल आपको रिलीज़ कर दूँ, कल आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पर भी सुबह एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, फिर नीचे आया मार्केट, फिर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर आप यहाँ पर देखें, ये हाई हिट होने के बाद में देखो मार्केट नीचे आ चुका है। उसके बाद अगर हम और भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई लो, यहाँ से एक लो ब्रेक होते ही मार्केट ऊपर जा चुका है। तो ये सब चीज़ें होती है समझने के लिए मार्केट को, और इसी से मार्केट चलता है। अब हम लोग इतने बड़े होशियार हो चुके हैं कि भाई जो लोग ना एक तरह से अगर बात करें तो वो सिर्फ ये बैठ जाते हैं कि मार्केट ना बस उनके बायर सेलर एफआई डेटा, ये डेटा वो डेटा, उसके हिसाब से चलेगा, और उनको पता है कि उनका कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो खुद भी जानते हैं इस बात को, मेरे को उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई रिकमेंड कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करें कि नहीं करें, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अपना डिसीजन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं किसी तरह से आपको सलाह नहीं देता हूँ कि आपको इंट्राडे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहते कि भाई ये मार्केट है, किसी का बड़ा लॉस भी हो सकता है, किसी का छोटा लॉस भी हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस मार्केट को। तो यहाँ से आपको पता होगा कि कल मैंने आपको यहाँ से, अगर आपको पता होगा ये चार्ट में जो लाइनें दिख रही होगी, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, तो यहाँ से मैंने कल 3 लाइनें खींची थी, आपको पता है 3 लाइनें खींची थी, आपको पता होगा। अगर आपको पता होगा तो ये 3 लाइनें कि देखो ये टॉप था हमारा, ये बॉटम था हमारा, और ये मिडल था। 3 लाइनें मैंने आपको खींची थी, और मैंने आपको बताया भी था कि 3 लाइनें ये कल किस तरह से काम करेगी। अगर आपको पैसा बनाना है तो कल आप बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, देखो यहाँ से जो लाइन में एक रिजेक्शन मिला, आप यहाँ से पैसा बना सकते थे। आया समझ में? उसके बाद में अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते थे यहाँ पर, और यहाँ तक का पैसा बना सकते थे, और यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे, यहाँ पर भी आप बाइंग का प्लान कर सकते थे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान होता, लेकिन यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता। अब कैसे ये लाइनें कैसे खींची थी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। प्लीज़ यार वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ मेरे दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कल का कैंडल था, मैंने इसमें एक ही चीज़ डाली थी कि इसका बॉटम, इसका सेंटर और यहाँ का इसका टॉप, ये 3 चीज़ें, और इसी के अंदर आप देखोगे कैंडल किस तरह से बिल्कुल फिट हो गई। देखो मैंने यहाँ पर कोई लाइन चेंज नहीं की है, देखो
इसके ही अंदर फिट हुई है। ये देखो, ये जो मैंने लाइनें खींची थी ना, इसी लाइन के अंदर बराबर फिट हुई है और कल मैंने चेंज किया ही नहीं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप एनालिसिस के वीडियो में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी के अंदर ये कैंडल बनी है। यहाँ पर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। किस तरह से बनी ये भी आप जानते हैं कि यहाँ से किस तरह से बाइंग हो रही, किस तरह से सेलिंग हुई। तो अब यह ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, तो 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट में यहाँ पर एक बाइंग सेलिंग आई थी, लेकिन सेलिंग क्यों नहीं हो सकती, नीचे एसएल नहीं है ना, मार्केट कैसे जाएगा। तो इसलिए मार्केट ऊपर गया, एसएल इनके हिट किए, फिर यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनके हिट किए। अब मार्केट के पास फिर से नीचे एसएल नहीं है तो मार्केट इन लोगों को खाने के लिए जाएगा। तो मार्केट धीरे धीरे इन लोगों को हिट किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की साइड में आया तो यहाँ से बायर्स को अट्रैक्ट करके फिर इनका स्टॉप लॉस फिर हिट करने चला गया। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी। अगर आपको ट्रेडिंग समझना है तो बहुत सिंपल सी है। दुनिया में क्या न्यूज़ चल रही है, अमेरिकन मार्केट क्या हुआ है, आज यहाँ हमारे इंडिया में क्या क्या न्यूज़ है, ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। हाँ, ट्रेड करना है। आप देखो, मैं ये नहीं बोलता कि एफआई डेटा या ऑप्शन का डेटा या फिर ये सारी चीज़ें सही नहीं होती है। लेकिन भाई अगर आप वहाँ पर ये समझ नहीं पाओगे कि 1 करोड़ का 10 करोड़ का खेल वहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे। ये बड़े बड़े लोगों का खेल होता है। अरे आप तो लेके आते हो 20,000 30,000 50,000 रुपये लेके आते हो और यहाँ पर उनके हिसाब से अगर आप एसएल रखोगे तो आपका ये 50,000 का तो उनका एक एसएल ही होता है। तो आप ही क्या करोगे, क्या करोगे आप। तो यहाँ पर प्लीज़ यार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और सही से ट्रेड करना सीखो। अगर आपको ट्रेड समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद भी ना आए तो भाई अभी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं कि आप आराम से वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई कमेंट है, आपके सवाल है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यहाँ पर फिन निफ्टी को देख लेते हैं हम लोग। फिन निफ्टी में भी देखो सेम वही हुआ है, इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। मार्केट में सीधे क्या हुआ, सुबह बाइंग हुई थोड़ी सी, और यहाँ पर आपको तो पता ही है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी और यहाँ से वापस से रिजेक्शन मिला। ये बायर्स को ट्रे यहाँ से निकाला, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो एसएल हंटिंग इज़ द बेस्ट थिंग, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल क्यों है, बहुत प्रैक्टिस का खेल है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से अलग ही चीज़ होती है कि जैसे नदी बह रही है इस दिशा में इस तरह से, और हमको चलना पड़ेगा इसके इस दिशा में। मतलब सोचिए कि जहाँ 99% लोग नहीं सोच पा रहे वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप 99 एक साइड में जा रहे और आप 1% एक साइड में जाओगे, तब जाके आपको ये दिमाग में चीज़ें आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।